तो अगर हम अपने पेट का वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो वील बी ट्रांसमिटिंग वेरियस जूनोटिक डिजीजेस। दो वैक्सीन इसलिए हमने कैटेगराइज कर रखी है, कोर और नॉन कोर वैक्सीन। कोर वैक्सीन जो हर हालत में लगनी ही लगनी है, और सेकंड नॉन कोर जो ऑप्शनल है, जो डिपेंड करती है अगर बोर्डिंग करा रहे हैं, ट्रैवल करा रहे हैं या सोशलाइज एनिमल है। ह्यूमन हेल्थ में रेबीज एक ऐसा डिजीज है अभी भी जिसका कोई क्योर नहीं है जी। तो ऑफ कोर्स अगर हम अपने पेट को वैक्सीनेट करते हैं रेबीज के लिए प्री एक्सपोजर, तो वो अपने पेट को भी बचाता है। सेकंड, बिकॉज वी लिव विद दैट पेट, तो बहुत सारे ऐसे जूनोटिक डिजीजेस होते हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं, ये उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू टीजीसी शो। मैं हूं प्रियंका और एक बार फिर हाजिर हूं हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड, नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। आज का जो हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है एनिमल वैक्सीनेशन। आजकल पेट ओनरशिप का जो ट्रेंड है वो काफी वायरल हो रहा है, लेकिन पेट हेल्थ को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर शायद अवेयरनेस बहुत कम है। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्सपीरियंस वेटरनरी डॉक्टर तनु सिंह, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से काउंटलेस एनिमल को प्रोटेक्ट किया है। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैम, सबसे पहले तो मैं और हमारे व्यूअर्स यही समझना चाहेंगे कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वेटरनरी डॉक्टर बनने की? Veterinary actually is not a profession. It's more about compassion and love. जो आपको एनिमल से प्यार है, unless and until you connect to them, we cannot treat them because they cannot speak on their own. ये हमें कुछ बता नहीं सकते, जो कुछ भी है we need to feel, we need to understand. तो veterinary is actually a so much noble profession and much to be done still to date. राइट। जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंटिंग, पेट ओनरशिप का जो ट्रेंड है वो काफी वायरल है। आजकल हर कोई जो है पेट रखता है, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम लगती है वैक्सीनेशन को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। तो मैं चाहूंगी कि आप सिंपल वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और क्या है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉग्स के केस में, इवन कैट्स के केस में। वैक्सीनेशन बहुत सारे डेडली फेटल डिजीज से बचाता है हमारे कुत्ते, बिल्लियों, सबको। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो जूनोटिक होते हैं कि एनिमल से ह्यूमंस में जाते हैं, जैसे जस्ट लाइक रेबीज। तो अगर हम अपने पेट का वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो वील बी ट्रांसमिटिंग वेरियस जूनोटिक डिजीजेस। तो इसलिए वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, जब भी हम अपने घर में कोई डॉग्स या कैट्स रखते हैं तो उनको भी उनके वेलनेस के लिए, उनको डिजीज से बचाने के लिए वी नीड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फेटल डिजीजेस। उसके लिए भी वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो बेसिकली दो वैक्सीन इसलिए हमने कैटेगराइज कर रखी है, कोर और नॉन कोर वैक्सीन। कोर वैक्सीन जो हर हालत में लगनी ही लगनी है, और सेकंड नॉन कोर जो ऑप्शनल है, जो डिपेंड करती है अगर बोर्डिंग करा रहे हैं, ट्रैवल करा रहे हैं या सोशलाइज एनिमल है। ओके, तो जैसा आपने कहा कि डेडली फेटल डिसीजेस से जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, तो इसका कनेक्शन कुछ ह्यूमन हेल्थ के साथ भी होता है? ऑफ कोर्स ह्यूमन हेल्थ में रेबीज एक ऐसा डिजीज है अभी भी जिसका कोई क्योर नहीं है जी। तो ऑफ कोर्स अगर हम अपने पेट को वैक्सीनेट करते हैं रेबीज के लिए प्री एक्सपोजर, तो वो अपने पेट को भी बचाता है। सेकंड, बिकॉज वी लिव विद दैट पेट, तो बहुत सारे ऐसे जूनोटिक डिजीजेस होते हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं, ये उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है। ओके, कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है लगानी पड़ती है इसके लिए? बेसिकली मेनली हम जो मेन कोर वैक्सीन होती हैं, वो कोर वैक्सीन में होता है कैनाइन पार्वो वायरस, एडिनो वायरस और डिस्टेंपर वायरस, जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसमें एंडेमिक भी है। इसलिए हम यहाँ बहुत प्रमोट करते हैं कि आप पार्वो के और डिस्टेंपर के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कराएं। सेकंड, इट इज रेबीज। तो ये दोनों के दोनों वैक्सीन, जो पार्वो, एडिनो और डिस्टेंपर, ये एक ही वैक्सीन के फॉर्म में आते हैं और जो हम 6 वीक्स पर देते हैं। इसके अलावा हम रीवैक्सीनेट करते हैं, फिर हर 3 to 4 वीक्स की दोबारा इम्यूनिटी बेटर रिस्पॉन्स पे जनरेट हो, देन इट इज अ ईयरली बूस्टर। मैम, वैक्सीनेशन को लेके ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो पेट ओनर्स होते हैं वो स्पेशली अपने पेट्स को लेकर कर देते हैं? जनरली पेट पेरेंट्स इज द राइट टर्म। तो पेट पेरेंट्स क्या करते हैं कि इन फर्स्ट ईयर ऑफ पेट, जब 1 साल तक बहुत प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं कई बार, और देन दे फॉरगेट कि हमें बूस्टर भी कराने की जरूरत है। तो हमने 1 साल तक तो अपना पेट को प्रोटेक्ट कर लिया, बट आगे हमने अपने पेट को प्रोटेक्ट ही नहीं करा क्योंकि हमने बूस्टर्स ही नहीं लगाए, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाता। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट ईयर में भी अगर वैक्सीनेशन कराते हैं, अगर बूस्टर डोज जानी है 3 to 4 वीक्स पे, तो वो 3 महीने बाद दोबारा आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। तो ऐसे केसेस में भी अच्छे से इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है।
क्या ऐसे केसेस भी कभी आपको देखने को मिले हैं कि किसी ने जो है पेट पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, उसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी हो बाद में? तो आई हैड अ केस, तो उन्होंने 2 शिजूज अडॉप्ट करे थे और उसके बाद दोज पेट्स वर कंप्लीटली वैक्सीनेटेड। अब जब उनके यहाँ 4 और शिजूज आए, दोज पेट्स वर नॉट वैक्सीनेटेड और एनी हाउ दे गॉट बिजी और पेट का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। इन द मीन टाइम वो जहां भी रह रहे थे देयर वाज सम एंडेमिक केसेस ऑफ डिस्टेम्पर। तो जब बहुत ज्यादा वहां डिस्टेम्पर फैला तो उनके पेट से वो 4 जो डॉग्स थे जिनका वैक्सीनेटेड नहीं था, वो ऑफ कोर्स दे वर एट हाई रिस्क, तो उनको वहां पर डिस्टेम्पर हुआ। तो जो वैक्सीनेटेड भी थे, बिकॉज वो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे थे, तो सिर्फ ओनली दोज वैक्सीनेटेड केसेस दे वर एबल टू सर्वाइव, द अदर 4 दे डाइड। तो दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि कुछ डॉग्स वैक्सीनेटेड हैं जो सरवाइव कर गए और कुछ डॉग्स जो अनवैक्सीनेटेड थे दे कंप्लीटली स्वैप्ड ऑफ। तो देयर कम्स अ ह्यूज रोल ऑफ वैक्सीनेशन, और यही एक बहुत बड़ा एक सीख होती है कि हमें अपने पेट को क्यों वैक्सीनेट करना होता है, बिकॉज दे मोर लाइक अ फैमिली टू अस। जब एक कोई भी पेट जाता है हमें छोड़कर, तो वो सेम ट्रॉमा कॉज करता है बिकॉज ऑफ ऑल द इमोशनल बॉन्डिंग, एज जस्ट लाइक एज लूजिंग एनी लव्ड वन ऑफ द फैमिली। राइट मैम, राइट। सोशल मीडिया पे मैम काफी सारे मिथ सर्कुलेट होते रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इंडोर हमारे पेट्स होते हैं उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती। क्या आप भी इस मिथ को मानते हो? नहीं, that is perfectly wrong. Pets, whether indoors or outdoors, they all need vaccinations. और regardless कहाँ रह रहे हैं, shelters में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं या रोड पर रह रहे हैं, stray animals, every pet need vaccination. और वैक्सीनेशन का तो ह्यूज रोल है। That's very informative मैम। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि ये सीरीज हम आगे भी जारी रखेंगे with the same guest on the same topic. Till then, keep watching ज्ञान वार्ता. Thank you so much.